हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की, दैट इज़ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में दे रखा है, जिसमें आर्टिकल 12 to 35 कवर होते हैं। ठीक है, अब आप सिटीजन तो बन गए, ठीक है, लेकिन सिटीजन्स के कुछ राइट्स भी तो होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आपको राइट्स मिलने चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सकें। ठीक है, तो लाइफ को डिग्निटी के साथ जीने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? राइट्स की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दे रखे हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। राइट, और वो राइट दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला है पार्ट थर्ड और दूसरा है अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पार्ट थर्ड में जितने भी राइट्स दे रखे हैं उनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो बात समझ में आ गई होंगी कि पार्ट थर्ड में जो राइट्स हैं उनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, जो अदर पार्ट है वो उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, यानी कि अगर कोई ब्रेक करता है, जैसे आपका राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो ये आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर इनको कोई ब्रेक करता है, इनका वायलेशन होता है, तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो आज हमने बात की फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें हमें पता चला ये पार्ट थर्ड में है, आर्टिकल 12 to 35 कवर करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, on what is the difference between fundamental rights and constitutional rights. I hope you like the video. Thank you.